वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th रेनबो पार्ट 1 से पोएट्री सेक्शन है। लेसन 1 है यहाँ पे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इनके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन बिना भय के है। ठीक है, और जिनके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए यहाँ पे बी में आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं देना है, संक्षेप में देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाट डू यू थिंक इज स्पेशल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द पोएम। आपको क्या लगता है कि कविता की रचना के बारे में क्या खास है। ठीक है, तो इसका आंसर देना है आपको। दिस पोएम इज कवर्ड विथ पैट्रियोटिक नोट, यह कविता देशभक्ति नोट से आच्छादित है। द पोएम सीम्स टू बी द वर्क ऑफ दैट टाइम व्हेन आवर कंट्री वाज नॉट फ्री। कहने का मतलब, कविता उस समय की कृति प्रतीत होती है जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, यानी कि गुलाम था। ठीक है, द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वांट्स टू से दैट आवर फ्रीडम इज नॉट परफेक्ट। कवि रविंद्रनाथ टैगोर कहना चाहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। वी हैव टू स्ट्रगल फॉर अचीविंग हेवन ऑफ फ्रीडम ऑन दिस लैंड, हमें इस धरती पर स्वतंत्रता का स्वर्ग प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। ठीक है, आगे है, ही सेज दैट आवर सोसाइटी इज फुल ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। उनका कहना है कि हमारा समाज संकीर्ण घरेलू दीवारों से भरा हुआ है। इट इज शेकिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, यह देश की अखंडता को हिला रहा है। ही वॉन्ट्स दैट हिज कंट्री शुड विन फ्रीडम एंड प्रोग्रेस इन द पथ ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। वह चाहता है कि उसका देश शांति और प्रगति के पथ पर स्वतंत्रता और प्रगति प्राप्त करे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। व्हाट डज द पोएट प्रे टू गॉड विथ रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द इंडियंस। भारतीय की मन स्थिति के संबंध में कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोएट वाज पेन्ड टू थिंक ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन पीपल। भारतीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के बारे में सोचकर कवि को पीड़ा हुई। He was not only a nationalist but a great spiritualist as well. वे न केवल एक राष्ट्रवादी थे बल्कि एक महान अध्यात्मकवादी भी थे। He had firm faith in India. भारत में उनकी अटूट आस्था थी। He prayed to God for a spiritual. उन्होंने भारतीय लोगों के लिए आध्यात्मिक, मोरल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द इंडियन पीपल, नैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए भगवान से प्रार्थना की। He prayed future that his country should grow up in an atmosphere of fearlessness. उन्होंने आगे प्रार्थना की कि उनका देश निर्भयता के वातावरण में विकसित हो। ये आता है, व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू इन द पोएम व्हाट डू द वॉल्स डू। कविता में संकीर्ण घरेलू दीवारों का क्या अर्थ है, दीवारें क्या करती है। इसका आंसर, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स सजेस्ट नैरो डिवीजन ऑफ अ स्टेट एंड कंट्री। संकीर्ण घरेलू दीवार राज्य और देश के संकीर्ण विभाजन का सुझाव देती है। आगे है यहाँ पे, आर्टिफिशियल बैरिज ऑफ कास्ट, जाति पंथ और क्रीड एंड लैंग्वेज आर डिवाइडिंग द कंट्री इनटू स्मॉल यूनिट्स। जाति पंथ और भाषा के कृत्रिम अवरोध देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट रहे हैं। सच वॉल्स डिवाइड, ऐसी दीवारें बट जाती है। आर्टिफिशियली मैन फ्रॉम मैन, कृत्रिम रूप से मनुष्य,
Those narrowness must be knocked down to create a world of free from narrow mindedness. इस प्रकार संकीर्णता से मुक्त विश्व का निर्माण करने के लिए संकीर्णता को समाप्त करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस इन द पोएट टॉकिंग अबाउट इन द फर्स्ट टू लाइन्स। पहली दो पंक्तियों में कवि किस स्थान की बात कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा इन द फर्स्ट टू लाइन्स द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ रिटन अबाउट द आइडियल स्टेट ऑफ फ्रीडम। पहली दो पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता की आदर्श स्थिति के बारे में लिखा है। ठीक है, वेयर द माइंड ऑफ इट्स पीपल इज फ्री ऑल फियर एंड ह्यूमिलेशन। ठीक है, जहाँ अपने लोगों का मन सभी भय और अपमान से मुक्त है। वेयर दे डू नॉट हैव टू बो देयर हेड्स बिफोर देयर मास्टर। जहाँ उन्हें अपने स्वामी के आगे सिर नहीं झुकाना पड़ता है। सच अ फीलिंग विल प्रोग्रेस रैपिडली। ऐसी भावना तेजी से आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। हाउ कंसर्न्ड इज द पोएट अबाउट द नेशंस स्टेट ऑफ अफेयर्स। कवि देश की स्थिति के बारे में कितना चिंतित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री बट इज होपलेसली डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ। भारत एक विकासशील देश है लेकिन अपने आप में निराशजनक रूप से विभाजित है। ठीक है, देयर आर डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग वेरियस रिलीजियस। विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातीय लिंग्विस्टिक एंड इथेंटिक ग्रुप्स समूहों के बीच विवाद और संघर्ष है। बट पोएट टैगोर वांट्स अ स्टेट ऑफ पीस वेयर ऑल आर इक्वल। लेकिन कवि टैगोर शांति की ऐसी स्थिति चाहते हैं जहां सभी समान हो। आगे है यहाँ पे देयर मस्ट बी ब्रदरहुड एंड यूनिटी। भाईचारा और एकता होनी चाहिए। ओनली देम अ स्टेट विल गेट परफेक्शन। उन्हें ही एक राज्य को पूर्णता मिलेगी। क्वेश्चन 6 आता है। हाउ कैन परफेक्शन बी अचीव्ड। पूर्णता कैसे प्राप्त की जा सकती है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 11 के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे पीपल में कॉन्स्टेंट इफोर्ट टू टेक देयर कंट्री टू द हाईएस्ट प्लेस। लोग अपने देश को उच्चतम स्थान पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। परफेक्शन कैन बी अचीव्ड थ्रू फेयरलेस माइंड। निर्भय मन, मुक्त ज्ञान और गहन दार्शनिक फ्री नॉलेज एंड डीप फिजियोलॉजिकल विजडम। कहने का मतलब निर्भय मन, मुक्त ज्ञान और गहन दार्शनिक ज्ञान के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। एवं ऑल इट कैन बी अचीव्ड दो टायरलेस इफोर्ट। सबसे बढ़कर इसे अथक प्रयास से हासिल किया जा सकता है। किसे? तो पूर्णता को। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। व्हाट डज टैगोर मीन बाय ड्रीयरी डेजर्ट स्टैंड ऑफ डेड हैबिट। मृत आदत का सुनसान रेगिस्तान स्टैंड से टैगोर का क्या मतलब है? आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ रीजनिंग has been compared to a clear stream because where there is no clarity there can be no reason। तर्क शक्ति की तुलना एवं स्पष्ट धारा से की गई है क्योंकि जहाँ स्पष्टता नहीं है वहाँ कोई कारण नहीं हो सकता। आगे है यहाँ पे दिस इज नो क्लियरिटी देयर कैन बी नो रीजन। दिस क्लियर स्ट्रीम टू रीजन इज लाइकली। कारण कि यह स्पष्ट धारा की संभावना है। टू गेट लॉस्ट एंड ड्राइड इन द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। सुनसान रेगिस्तान में खो जाना और सूख जाना रेत की मृत आदत है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। The nation occupies the highest place which has fresh and clear thinking and not the warnesses of
डेड हैबिट। राष्ट्र सर्वोच्च स्थान पर है जिसकी ताज़ा और स्पष्ट सोच है, ना कि मृत आदत का बंधन। ओके, यहाँ पे डी में है वर्ड स्टडी, D1 में है डिक्शनरी यूज। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये गलत है, ठीक है, और आपको इसको करेक्ट करना है। तो पहला में है नॉलेज, और दूसरा में है स्ट्रेच, तीसरा में है वाइडनिंग, और चौथा में है हेवन, और पांचवा में है कंट्री। ठीक है, D3 में है यहाँ पे वर्ड मीनिंग, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग्स ऑफ विच हैव बीन गिवन इन कॉलम ए, द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन इन कॉलम बी। तो यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी में दिया गया है। कॉलम ए में ये सभी क्वेश्चन है और कॉलम बी में इधर कुछ वर्ड बुक में ब्लैक पेन से जो लिखे हैं वो दिया हुआ है, आपको ब्लू पेन से इसका आंसर देना है। तो देखिए, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, पार्ट ब्रोकन ऑफ, स्पेयर्ड, फ्रैगमेंट, टू पुल समथिंग टू मेक इट लॉन्गर और वाइडर, यहाँ पे है स्ट्रेच, STRETCH, स्मॉल इन बिर्थ और लिमिटेड इन आउटलुक, यहाँ पे हो जाएगा नैरो, द नेशन एज अ होल विथ टेरिटोरी, इसमें हो जाएगा कंट्री। देखिए एग्जाम्पल 2 है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे माइंड, यहाँ पे फ्रैगमेंट्स, यहाँ पे वर्ड्स, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे है फादर। ठीक है, तो 1 है यहाँ पे सेवरल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री। सेकेंड में हिज फादर वाज अ मिनिस्टर। थर्ड है आर्या वाज ट्राइंग टू पुट द फ्रैगमेंट्स ऑफ अ ब्रोकन वेस्ट टुगेदर। 4 में यहाँ पे प्रज्ञा हैज़ मेड अप हर माइंड टू बी अ डॉक्टर। 5 में है यहाँ पे व्हेन वी स्पीक वी पुट आवर थाट्स इन टू, यहाँ पे है वर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो तैयारी एग्ज़ाम की का टेलीग्राम चैनल है 11th ग्रुप से, वहाँ जाके सर्च कीजिएगा तैयारी एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे 11th ग्रुप आ जाएगा, तो उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर दे के बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।